दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों न मिले, कितने भी दुख और तकलीफों का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन हम आगे बढ़ना कभी नहीं छोड़ते। हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं। हम कभी रुकते नहीं, कभी हार नहीं मानते। अगर हम आज के युग की बात करें तो विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है। विज्ञान ने हमें वो सारी सुख सुविधाएं दे दी हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गहराई से सोचें तो इसी विज्ञान की वजह से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों साधन हैं। जब भी हमें थोड़ा खाली वक्त मिलता है, हम फौरन मोबाइल की ओर भागते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने अकेलेपन के साथ जीना जानते हैं? क्या हम अपने एकांत का आनंद लेना जानते हैं? और अगर हम अकेले रह जाते हैं तो क्या हम उस शांति को महसूस कर सकते हैं? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी सेठ था, बेहद अमीर और उतना ही संवेदनशील भी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो करुणावान था। किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास आता, वो यथासंभव सहायता जरूर करता। धीरे धीरे उसके व्यवहार की चर्चा फैलने लगी। लोग उसे जानने लगे, सराहने लगे। कुछ लोग ईमानदारी से उससे जुड़ते तो कुछ केवल दिखावे के लिए। सेठ के जीवन में कई मित्र बन गए थे, कुछ सच्चे, कुछ दिखावटी। समय बीतता गया। एक दिन किसी मित्र की बात से उसका दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि जिन पर वो भरोसा करता था, उन्हीं में से कुछ ने उसे धोखा दिया। अब वो अपने पुराने दोस्तों को याद करने लगा। वे जो सच्चे थे, जिनके साथ बैठकर वो हंसता था, समय बिताता था। लेकिन साथ ही उसे वो पल भी याद आने लगे जब उन्हीं दोस्तों ने उसे नीचा दिखाया, उसका फायदा उठाया। आत्ममंथन की इस स्थिति में सेठ सत्संग में जाने लगा। वहां उसे मानसिक शांति मिलने लगी। वो ज्ञान की बातें सुनता और अपने जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश करता। फिर भी उसके अंतर्मन में एक खालीपन था। ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा है। सत्संग में अक्सर ध्यान की बातें होती, लेकिन सेठ को ध्यान का अनुभव नहीं था। जैसे किसी ने फल को देखा हो लेकिन चखा न हो, ठीक वैसे ही उसके पास ज्ञान था लेकिन अनुभव नहीं। इसी दौरान दूर प्रदेशों में एक बुद्ध भिक्षु की ख्याति फैल रही थी। उनके प्रवचन में इतनी शक्ति थी कि लोग उन्हें सुनने दूर दूर से आते थे। सेठ ने निश्चय किया कि वह भी एक बार उनके सत्संग में जाएगा। उसे उम्मीद थी कि ये मुलाकात उसकी सोच बदल देगी। शायद वह भी उन उत्तरों को पा सकेगा जो अब तक अधूरे थे। जिस दिन वो पहुंचा, वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। अनेक लोग आए हुए थे, कोई ज्ञान की तलाश में, कोई समाधान के लिए। सत्संग शुरू हुआ। सबने अपनी अपनी बातें रखी। कुछ ने प्रश्न पूछे, कुछ ने अपने विचार साझा किए, लेकिन सेठ ने गौर किया। वो बुद्ध भिक्षु बस चुपचाप सुनते रहे। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई उत्तर, न तो असहमति, न समर्थन। बस शांत भाव से सब कुछ देखना और सुनना। सत्संग समाप्त हुआ। लोग चले गए, लेकिन सेठ वही खड़ा रहा। अंततः वो भिक्षु के पास गया और बोला, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। सब कहते हैं कि आप महान ज्ञानी हैं, लेकिन आज आपने कुछ कहा ही नहीं। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आई, या आपने जानबूझकर चुप रहना चुना? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं ध्यान में था। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मुझे विरोध का कोई कारण नहीं मिला। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे भीतर ज्ञान है, लेकिन उसका अनुभव नहीं है।
सेठ थोड़ा असमंजस में पड़ गया। आपका मतलब? भिक्षु बोले, जिस प्रकार कोई मीठा फल देखकर उसकी कल्पना कर सकता है लेकिन उसका स्वाद नहीं जान सकता, ठीक उसी प्रकार तुम ज्ञान की बातें सुनते तो हो पर जीते नहीं हो। जब तक तुम खुद के साथ नहीं रह सकते तब तक कोई भी ज्ञान तुम्हें भीतर से नहीं बदल सकता। सेठ सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने अकेलेपन का लाभ कैसे उठाऊं? मैं खुद के साथ कैसे जुड़ूं? भिक्षु बोले, मैं तुम्हें 4 सूत्र बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लो तो तुम अपने एकांत में परमानंद अनुभव कर सकोगे। उस क्षण धनी सेठ के मन में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे वो वास्तव में जीवन की सच्चाई के सामने खड़ा है। वो अब तक केवल सुनता आया था कि ज्ञान क्या होता है, लेकिन आज उसे अनुभव हो रहा था। एकांत, आत्मचिंतन और मौन के बीच कैसे एक व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है। वो धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटा। मन में विचारों का तूफान चल रहा था। रास्ते में पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाजें और हवा की सरसराहट सब उसे कुछ कह रही थी, मानो प्रकृति भी उसे भीतर झांकने को कह रही हो। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपनी किताबें और सुख साधनों को एक तरफ रखा। आज पहली बार उसने अपने कमरे के एक कोने में एक चटाई बिछाई और वहां ध्यान में बैठ गया। शुरू शुरू में मन बहुत भटका, कभी बीते दिनों की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसका चित्त स्थिर होने लगा, वो खुद से एक सवाल पूछता रहा, क्या मैं सच में जानता हूं कि मैं कौन हूं? धीरे धीरे उसके भीतर एक हल्की सी शांति आने लगी। कुछ ही दिनों में उसका ध्यान का अभ्यास नियमित हो गया। वो अब सत्संग से ज्यादा खुद के मौन में सीख रहा था। एक दिन वो उसी भिक्षु के पास फिर से पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, कोई दिखावा नहीं, केवल विनम्रता और श्रद्धा थी। भिक्षु ने उसे देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या अब तुम्हें अपने सवालों के उत्तर मिलने लगे हैं? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, पहले मैं उत्तर खोजने आता था, अब प्रश्न ही मौन हो जाते हैं। भिक्षु ने कहा, अब तुम सही राह पर हो। जब प्रश्न मौन हो जाते हैं तभी भीतर का अनुभव बोलने लगता है। अब तुम्हें एक नया उत्तर मिलेगा जो शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलेगा। उसी क्षण एक और वृद्ध वहां आया, चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता की रेखाएं। उसने आकर सेठ से कहा, क्या यही वो भिक्षु है जिनके पास आकर तुम्हारा जीवन बदल गया? सेठ मुस्कुराया और कहा, जी हां, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सवालों को देखने की कला सिखाई है। वृद्ध व्यक्ति थोड़ी देर मौन रहा और फिर धीरे से पूछा, क्या मैं भी कुछ सीख सकता हूं? भिक्षु ने उसकी ओर देखकर कहा, सीखने की इच्छा हो तो हर मौन, हर हवा का झोंका, हर एक पत्ता तुम्हें सिखा सकता है। वृद्ध ने पूछा, पर मैं कहां से शुरू करूं? भिक्षु ने कहा, वहीं से शुरू करो जहां तुम हो। जितना खाली हो सकते हो उतना खाली हो जाओ। खाली बर्तन ही भर सकता है। ये शब्द वृद्ध के भीतर कहीं गहरे उतर गए। उसने वही जमीन पर बैठकर आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर भी वही शांति झलकने लगी जो सेठ के चेहरे पर थी। भिक्षु मुस्कुराया। देखा, जब मन खाली होता है तो वो सीखने लगता है। सेठ ये सब देख रहा था और उसे एहसास हुआ, ये जीवन वास्तव में बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। उसने सोचा, मैंने अपना जीवन धन, प्रतिष्ठा, नाम कमाने में गवा दिया, लेकिन आज एकांत, मौन और आत्मदर्शन से मुझे जो मिला है
वो अनमोल है। अब सेठ हर दिन कुछ देर मौन में बैठता, खुद से बात करता, अपने मन के भावों को देखता। वो जान गया था कि मन कितना चंचल है, कैसे बार बार भूत और भविष्य में दौड़ता रहता है। लेकिन यदि उसे वर्तमान में लाया जाए तो वही मन अमृत बन जाता है। वो एक दिन भिक्षु के पास फिर से गया और पूछा, महाराज, क्या मैं अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांट सकता हूं? भिक्षु ने कहा, जब तक तुम स्वयं को संपूर्ण रूप से न जान लो, तब तक तुम जो बांटोगे वो अधूरा होगा। लेकिन यदि तुम बस मौन रहकर भी दूसरों के साथ उपस्थित रहो, तो तुम्हारा मौन भी बहुत कुछ कह देगा। ये सुनकर सेठ चौंका। मौन भी सिखाता है? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, मौन ही सिखाता है। शब्दों में तो भ्रम होता है, मौन में सत्य प्रकट होता है। उसी समय एक बच्चा दौड़ता हुआ वहां आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई पतंग थी। उसने भिक्षु से कहा, बाबा, ये पतंग ठीक कर दो ना। भिक्षु ने वो पतंग ली और बहुत धीरे से उसे ठीक करने लगा। वो बच्चा चुपचाप देखता रहा। जब पतंग ठीक हो गई तो वो खुश हो गया और दौड़ता हुआ चला गया। सेठ ने पूछा, आपने पतंग क्यों ठीक की? भिक्षु ने जवाब दिया, क्योंकि ये भी ध्यान है। जब तुम पूरी उपस्थिति के साथ किसी के लिए कुछ करते हो, बिना अहंकार, बिना अपेक्षा, तो वही ध्यान है, यही सेवा है, यही करुणा है। सेठ अब तक मौन हो गया था। उसे लगा कि उसने आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, बिना किसी दिखावे, सिर्फ प्रेम और करुणा से, तभी हम इंसान से कुछ ऊंचा बनते हैं। कुछ समय बीत गया। अब वो धनी सेठ पहले जैसा नहीं रहा। उसका चलना, बोलना, देखना, सब कुछ बदल चुका था। लोगों को लगता था जैसे वह कोई योगी बन गया हो, लेकिन वो खुद जानता था कि उसने अब तक बस शुरुआत की है, आत्मज्ञान की ओर, शांति की ओर। एक दिन सेठ अपने गांव के बाहर एक तालाब के किनारे बैठा था। वहां एक वृद्ध स्त्री आई, जिसकी आंखें उदासी से भरी थी। वो सेठ के पास आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तू वही है ना जो कुछ महीनों पहले तक सबसे बड़ा सेठ था? सब तेरा आदर करते थे? सेठ ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ मां, मैं वही हूं। लेकिन अब मैंने जाना है कि सच्चा आदर तब मिलता है जब इंसान भीतर से शांत होता है। दौलत तो खो भी जाए तो कोई बात नहीं, पर अगर मन खो जाए तो जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। वृद्ध स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मुझे समझ नहीं आता बेटा, मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं रहता। जब से उसे धन मिला है, उसने मुझे अपने से दूर कर दिया है। पहले वो हर बात मुझसे पूछता था, अब एक बार भी हाल नहीं लेता। सेठ ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मां, जब मन अज्ञानता में डूबा होता है तो इंसान अपनों को भी पराया समझ लेता है। लेकिन यकीन रखो, जब उसके भीतर मौन उतरेगा तो उसे अपने कर्मों की सच्चाई दिखेगी, तब वो लौटेगा। लेकिन कब? मां ने रोते हुए पूछा। सेठ थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जब जीवन उसे झुका देगा। और झुकना ही तो शुरुआत है जानने की। वो दिन सेठ के लिए विशेष था। उसने तय किया कि अब वो केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए जिएगा। उसने अपने पुराने मित्रों को बुलाया, जिन्होंने कभी उसका साथ छोड़ा था। सब चकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो अब भी उनसे प्रेम से मिलेगा। एक मित्र ने पूछा, तू हमसे नाराज नहीं हुआ? हम तो तुझे मुश्किल में छोड़ गए थे। सेठ ने शांत स्वर में कहा, नाराजगी वहां होती है जहां अपेक्षा होती है। अब मैं अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ स्वीकार करता हूं। जीवन जैसा है
वैसा स्वीकार करता हूं और इंसान भी जैसा है वैसा ही अपनाता हूं। ये सुनकर वहां मौन छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय गांव में एक खबर फैली। वो वृद्ध भिक्षु फिर गांव आए हैं। सेठ तुरंत उन्हें मिलने गया। भिक्षु उसी चटाई पर बैठे थे जहां से ये सब यात्रा शुरू हुई थी। सेठ उनके चरणों में झुका और कहा, महाराज, मैंने अब अपने भीतर झांकना शुरू किया है, लेकिन कभी कभी मन फिर से भटक जाता है। क्या ये स्वाभाविक है? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल स्वाभाविक है। मन का स्वभाव ही भटकना है, लेकिन अब तुम जागरूक हो गए हो। अब जब वो भटकेगा तुम देख सकोगे। यही देखना ही तो ध्यान है। सेठ ने पूछा, लेकिन महाराज, क्या ये जीवन में पूर्ण शांति मिल सकती है? भिक्षु बोले, पूर्ण शांति तब मिलती है जब तुम ये समझ जाते हो कि शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का ही एक हिस्सा है। जब तुम जीवन को प्रश्न की तरह नहीं, अनुभव की तरह जीने लगते हो, तब शांति अपने आप उतरती है। सेठ ने सिर झुका लिया। उसी क्षण पास ही बैठे एक युवक ने प्रश्न किया, महाराज, मुझे समझ नहीं आता, जब दुनिया इतनी तेज भाग रही है, हम कैसे शांत रहें? कैसे सब कुछ होते हुए भी भीतर खाली रहें? भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, तेज भागने वाली दुनिया में जो व्यक्ति ठहरना सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि वो जानता है दौड़ने से मंजिल नहीं आती। मंजिल तो तब मिलती है जब तुम रुककर खुद से मिलते हो। युवक मौन हो गया। अब धीरे धीरे भिक्षु के चारों ओर लोग इकट्ठा होने लगे। कोई प्रश्न करता, कोई बस सुनने आता, कोई सिर्फ बैठकर मौन में डूब जाता। सेठ ने देखा, ज्ञान कहीं शब्दों में नहीं है, वो तो मौन की छाया में खिलता है। जैसे एक फूल जो बिना शोर के खिलता है, लेकिन उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। उस दिन एक और व्यक्ति आया, एक राजा। उसने भिक्षु से पूछा, आप तो एक साधारण वस्त्र में रहते हैं, न राजमहल, न सेना, न रथ, फिर भी लोग आपकी बात सुनते हैं, ये कैसे? भिक्षु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं लोगों को कुछ नहीं बेचता, मैं सिर्फ उन्हें खुद से मिलवाता हूं, और जो खुद से मिल लेता है उसे फिर और कुछ नहीं चाहिए। राजा कुछ समझ नहीं पाया। वो फिर बोला, क्या आत्मज्ञान इतना सरल है? भिक्षु ने कहा, सरल है, लेकिन मन इसे कठिन बना देता है। मन चाहता है कि सब कुछ बड़ा हो, जटिल हो, विशिष्ट हो, लेकिन आत्मा तो सरल है, बिल्कुल नदी की तरह बहती है, बस बहती है। राजा मौन हो गया। वो पहली बार अपने जीवन में इतना शांत अनुभव कर रहा था। सेठ ये सब देख रहा था। उसे ये समझ आने लगा था कि अब उसका जीवन केवल खुद तक सीमित नहीं रह सकता। उसे ये प्रकाश फैलाना होगा, बिना प्रचार, बिना अपेक्षा। और यही उसकी अगली यात्रा थी, मौन में, सेवा में, विनम्रता में। गांव के उस किनारे पर एक नई हलचल शुरू हो गई थी। वही धनी सेठ जो अब केवल सेवक कहलाना पसंद करता था, एक छोटे से आश्रम की नींव रखने में जुटा हुआ था। न कोई झंडा, न कोई घोषणा, बस एक संकल्प। जो खुद को खो बैठा है वो यहां आकर खुद से मिल सके। उस आश्रम में कोई भेदभाव नहीं था, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, महिला हो या पुरुष, हर कोई वहां एक ही चटाई पर बैठता। वही सेठ अब खुद भी झाड़ू लगाता, लोगों को पानी पिलाता और रात में सबसे अंत में भोजन करता। लोग चकित होते, क्या ये वही व्यक्ति है जिसकी हवेली 7 मीनारों वाली थी? और जवाब मिलता, हाँ वही है।
लेकिन अब उसके भीतर 7 गुण विकसित हो चुके हैं। दया, करुणा, मौन, सेवा, संतोष, विनम्रता और ध्यान। एक दिन आश्रम में एक नौजवान आया। उसके चेहरे पर क्रोध, भीतर व्यथा और आंखों में थकावट थी। उसने सेठ से कहा, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे ठगा, अपमानित किया, मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं उन्हें श्राप देना चाहता हूं। सेठ कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, क्या तुमने कभी जलते हुए कोयले को हाथ में लिया है, ये सोचकर कि तुम उसे किसी पर फेंकोगे? नौजवान बोला, हां, लेकिन हाथ तो मेरा ही जल जाएगा ना। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटा, यही क्रोध है। तुम दूसरों को जलाने की इच्छा में खुद को जला बैठते हो। लेकिन क्षमा वो शीतल जल की तरह है जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सामने वाले को भी शांत कर देती है। नौजवान रो पड़ा। वो समझ गया था। इसी बीच एक बूढ़ा साधु वहां आया, जिसे सब मूक बाबा कहते थे। उसने जीवन भर एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन उसकी आंखों में शांति का समंदर था। सेठ उनके पास गया और झुककर बोला, महाराज, क्या बिना बोले भी कोई सिखा सकता है? मूक बाबा ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर मौन में सिर झुकाया और फिर अपनी आंखें सेठ की आंखों में गड़ा दी। सेठ को ऐसा लगा मानो सारी कायनात उसकी आत्मा से कुछ कह रही हो। वो कांप गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ में आया, सत्य कभी शोर में नहीं आता, वो मौन में खिलता है। अब वो हर दिन कुछ क्षण खुद के साथ बिताता, ध्यान में बैठता, अपनी सांसों को देखता और भीतर की हलचल को महसूस करता। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। वो बोला, बाबा, मैं दुखी हूं। सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सेठ ने बच्चे के हाथ में एक दीपक रखा और कहा, इस दीपक को अपने सिर के ऊपर रखकर सूरज के सामने चलो और फिर बताना, क्या सूरज की रोशनी बड़ी है या दीपक की? बच्चा गया और कुछ देर बाद लौटा। उसने कहा, बाबा, सूरज की रोशनी तो इस दीपक से लाख गुना तेज है। सेठ मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये मत भूलो कि रात के अंधेरे में यही छोटा दीपक भी सूरज के न होने पर पूरी राह दिखाता है। कभी खुद को छोटा मत समझना बेटा, बस सही समय और जगह पर जलना सीखो। इस तरह वो सेठ अब शिक्षक बन चुका था, लेकिन वो ज्ञान नहीं देता था, केवल दिशा दिखाता था। फिर एक दिन आश्रम में वो वृद्ध भिक्षु आए, जिनसे सेठ ने अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी। सेठ दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने तो जीवन बदल दिया। आपके मौन ने मेरी आत्मा को जगा दिया। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है। मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे भीतर उस बीज को पहचानने में तुम्हारी मदद की। बाकी तुमने खुद किया है। सेठ की आंखों से अश्रु बह निकले। भिक्षु बोले, अब ये आश्रम तुम्हारा नहीं रहा, ये उन सबका है जो जीवन से भटके हैं। अब तुम्हें हर दिन मौन से संवाद करना है और सेवा से उत्तर देना है। उस रात सेठ एकांत में बैठा। उसने आंखें बंद की और वर्षों बाद अपने पिता की स्मृति में डूब गया। उनका चेहरा, उनके शब्द, उनका स्नेह, सब कुछ सामने आ गया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये उस मौन आभार के थे जो उसे जीवन के हर मोड़ पर मिला, जिसने उसे खड़ा किया, जो उसे निरंतर बदलता रहा। और अंत में उसने अपना अंतिम प्रण लिया, मैं अब किसी को ज्ञान नहीं दूंगा, मैं बस इतना करूंगा कि हर कोई अपने भीतर मौन को सुनना सीख जाए
और यही बुद्ध का उपदेश था। अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध भिक्षु की बातें अब उस धनी सेठ के जीवन में धीरे धीरे गहराई से उतरने लगी थी। उसका मन जो अब तक बाहरी दिखावे और सुख सुविधाओं में उलझा हुआ था, अब भीतर की ओर मुड़ने लगा था। उसकी आंखें उस शांति की तलाश में थी जिसे वो वर्षों से धन के जरिए पाने की कोशिश करता रहा था, लेकिन कभी पा नहीं सका। अब वो भिक्षु के बताए हुए 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर चुका था। पहले सूत्र की ओर उसने कदम बढ़ाया, अपने आप को जानो। वो हर दिन सुबह उठकर ध्यान में बैठने लगा। शुरू शुरू में उसके मन में बहुत सी बातें आती, बहुत सी उलझनें उसे विचलित करती, लेकिन धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगे। उसने पाया कि वर्षों से जिस भीड़ का हिस्सा वह था, वो भीड़ उसके भीतर थी, और जब वो अकेले में बैठता तो वो भीड़ उसके साथ बैठ जाती। लेकिन अब धीरे धीरे वो भीड़ छंट रही थी। एक दिन जब वो ध्यान से उठा तो उसे ऐसा लगा मानो उसके भीतर कोई नया दीपक जल उठा हो। उसका चेहरा प्रसन्न था, आंखों में चमक थी और दिल में सुकून। वो समझ चुका था कि खुद को जानना ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है, बाकी सब तो उसके बाद आता है। फिर वो दूसरे सूत्र की ओर बढ़ा, खुद को खाली रखो। पहले तो उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। वो सोचता था कि खाली रहना तो समय की बर्बादी है, लेकिन जब उसने अपने दिन के कुछ हिस्से को किसी भी गतिविधि से मुक्त रखा तो उसे महसूस हुआ कि यही समय सबसे कीमती है। इन्हीं पलों में वो अपने मन की गहराइयों में उतर पाया। उसे एहसास हुआ कि खाली रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की खिड़की खोलने जैसा है। वो अब न सिर्फ ध्यान करता, बल्कि हर दिन कुछ समय मौन में बिताता। न कोई बात, न कोई सोच, बस एक गहरा मौन। और इसी मौन में उसे अपने भीतर की आवाजें सुनाई देने लगी। जो उत्तर वो वर्षों से बाहर ढूंढ रहा था, वे उत्तर तो उसी के भीतर थे, सिर्फ वो सुन नहीं पाया था। तीसरे सूत्र, मनोरंजन से दूर रहो, को अपनाना थोड़ा कठिन था। वो व्यक्ति जो वर्षों से संगीत, नाटक, कहानियों और मेहमानों की चहल पहल में जी रहा था, उसके लिए ये बदलाव चुनौतीपूर्ण था। लेकिन जब उसने तय कर लिया कि अब वो सती मनोरंजन से ऊपर उठेगा, तो उसने सबसे पहले अपने जीवन से अनावश्यक वस्तुओं और आदतों को हटाना शुरू किया। उसने अपने घर से वे सभी चीजें हटा दी जो सिर्फ समय बर्बाद करती थी। अब उसका घर भी शांत और सादा हो गया था, ठीक उसके मन की तरह। पहले उसे लगता था कि शांति का मतलब अकेलापन होता है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि शांति तो एक साथी है, आत्मा की सबसे प्यारी दोस्त। अब बारी थी चौथे और अंतिम सूत्र की, इस संसार में रहकर एकांत में स्थिर रहो। ये सबसे गहन और सबसे सुंदर सूत्र था। उसने अपने परिवार के साथ रहना बंद नहीं किया, अपने व्यापार को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो हर चीज को एक अलग दृष्टिकोण से देखता। अब उसे कोई अगर गाली देता तो वो मुस्कुरा देता, कोई तारीफ करता तो भी उसका मन शांत रहता। पहले जैसे वो बाहरी स्थितियों से प्रभावित होता था, अब वो बस उन्हें देखता और छोड़ देता। वो धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदलता जा रहा था जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुका था। उसका मन अब न बंधन में था, न लालच में, न भय में, न मोह में। वो जैसे जैसे भीतर की ओर जा रहा था, उसकी चेतना और जागरूक होती जा रही थी। फिर एक दिन वो फिर से उसी बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। सेठ उनके चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज,
आपने जो 4 सूत्र मुझे दिए थे उन्हें मैंने अपने जीवन में उतारा है। अब मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने जीना सीखा है। भिक्षु बोले, तो अब तुम्हें जीवन से क्या चाहिए? सेठ बोला, अब मुझे जीवन से कुछ नहीं चाहिए। अब तो बस मैं इस जीवन के हर पल को जीना चाहता हूं, होश पूर्वक, आनंद पूर्वक, बिना किसी अपेक्षा के। भिक्षु बोले, यही तो जीवन का सार है। यही वो मोती है जिसे पाने के लिए लोग तीर्थों की यात्राएं करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और जीवन भर साधना करते हैं। लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे भीतर ही था। तुमने सिर्फ उसे देखने की कला सीख ली। सेठ की आंखों में अब संतोष था, स्थिरता थी। वो वहां से लौटते समय न पहले जैसा धनी था, नहीं पहले जैसा प्रसिद्ध, लेकिन अब वो सबसे अधिक मूल्यवान चीज का स्वामी था, आत्मज्ञान का। वो घर लौटा, लेकिन अब उसका जीवन एक तपस्वी की तरह हो गया था। उसने व्यापार में रहते हुए भी निष्काम भाव से काम करना शुरू कर दिया। अब वो सेवा करता था, पर बदले में कुछ नहीं चाहता था। अब वो दान करता था, पर उसका नाम कहीं नहीं लिखवाता था। समय बीतता गया, लेकिन उसके भीतर की ज्योति दिन ब दिन और प्रखर होती चली गई। लोग अब उसके पास आकर सिर्फ पैसे नहीं मांगते थे, वे अब उससे ज्ञान मांगते थे। वो अब एक चलती फिरती प्रेरणा बन चुका था। और एक दिन जब उसकी मृत्यु समीप आई तो उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर एक मंद मुस्कान थी, जैसे वह मृत्यु को भी एक मित्र की तरह गले लगा रहा हो। उसकी अंतिम सांसों के साथ एक संदेश हवा में घुल गया, अपने जीवन को पहचानो, समझो और होशपूर्वक जियो, क्योंकि जब तुम जाग जाओगे तभी तुम सच में जीवित कहलाओगे। सारी रात जैसे उसकी आत्मा से कोई अजीब सी हलचल होती रही। वो लेटा तो था, लेकिन नींद एक क्षण के लिए भी उसकी आंखों पर नहीं आई। मन में विचारों का तूफान चल रहा था। आंखें बंद करने पर भी बुद्ध भिक्षु के वो 4 सूत्र उसके भीतर गूंजते रहते। खुद को जानो, मनोरंजन से मुक्त हो, खुद को खाली रखो और एकांत में स्थिर हो जाओ। सुबह की पहली किरणें जब खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो वही था, पर अब जैसे सब कुछ बदल गया था। सेठ ने धीरे से आंखें खोली। जीवन में पहली बार उसे लगा कि उसने सचमुच जागकर आंखें खोली हैं। वो उठ खड़ा हुआ। हर रोज की तरह नौकरों को आदेश देने, धन हिसाब की बात करने, समाज में प्रतिष्ठा के लिए योजना बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। आज उसके जीवन में पहली बार एक ठहराव था, और ये ठहराव उसे भीतर से ऊर्जा दे रहा था। सेठ ने घर की छत पर जाकर लंबी सांस ली। सूरज की पहली किरणों को निहारते हुए वो कुछ देर वहीं बैठ गया। फिर उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, आज से मेरी दिनचर्या बदलेगी। अब मैं अपने जीवन के हर एक क्षण को पूर्णता के साथ जीऊंगा, न कि सिर्फ सांसें लेता रहूंगा। दिन बीतने लगे। अब वो किसी सभा में नहीं जाता, नहीं व्यर्थ की बातों में समय गंवाता। उसने अपने घर के एक हिस्से को छोटा सा ध्यान कक्ष बना लिया था। वहां वो घंटों ध्यान करता, कभी गहरे मौन में बैठा रहता और कभी केवल खुद से बातें करता। ये वो व्यक्ति था जिसने जीवन भर केवल दूसरों से संवाद किया था। अब वो खुद के भीतर झांकना सीख रहा था। एक दिन उसके पुराने मित्र मिलने आए। वे हैरान थे कि ये वही सेठ है जो पहले सबसे ज्यादा बोलता था, अब सबसे ज्यादा मौन में रहता है। एक मित्र ने पूछा, तुम अब इतने शांत कैसे हो गए? पहले तो तुम्हारे पास कोई भी आता था तो तुम बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, अब तुम चुप रहते हो, क्या कोई समस्या है? सेठ मुस्कुराया और बोला,
पहले मैं दूसरों को दिखाने के लिए जीता था, अब मैं खुद को जानने के लिए जीता हूं। पहले मैं दूसरों से तालमेल बिठाने में व्यस्त था, अब मैं खुद से मिल रहा हूं। उसकी बात सुनकर मित्र चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने सेठ की आंखों में वो चमक देखी जो पहले कभी नहीं थी। ये चमक थी आत्मबोध की, आत्मशांति की। सेठ ने अब धीरे धीरे अपने व्यापार की जिम्मेदारियां अपने पुत्रों को सौंप दी। वो खुद बस अपने ध्यान, अपने अध्ययन और अकेजनली जरूरतमंदों की सेवा में लगा रहता। अब वो किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करता था। हर कार्य बस उसकी आत्मा की पुकार से होता था। एक दिन वो फिर से उसी बुद्ध भिक्षु के पास गया जिनसे उसे 4 सूत्र मिले थे। भिक्षु ध्यान में लीन थे। सेठ कुछ नहीं बोला, बस वही दूर एक पेड़ के नीचे जाकर मौन बैठ गया। कई घंटे बीत गए। जब भिक्षु ने आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधी सेठ पर पड़ी। वे मुस्कुराए। सेठ भी मुस्कुरा उठा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन जैसे दोनों के मन संवाद कर रहे थे। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। वो भिक्षु के पास आया और उनके चरणों में झुक गया। भिक्षु ने सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तुम जान चुके हो, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम हो। सेठ ने नजरें ऊपर उठाई और कहा, मैं अब समझ चुका हूं, जीवन सिर्फ सांसों का नाम नहीं, ये हर पल को जागरूक होकर जीने का नाम है। पहले मैं खुद से दूर था, अब मैं खुद के बहुत पास हूं। आपसे जो ज्ञान मिला वो शब्दों से परे था। भिक्षु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो अनुभव में उतरता है। तुमने अनुभव कर लिया है, अब तुम्हारे मौन में भी हजारों उपदेश है। उस दिन के बाद सेठ फिर कभी अपने पुराने जीवन में नहीं लौटा। वो उसी शहर में रहा, उसी घर में रहा, लेकिन अब वो एक नया इंसान था। उसे लोग अब ध्यान सेठ कहने लगे थे। लोग उसके पास समस्याएं लेकर आते, लेकिन वो किसी को सलाह नहीं देता, बस सुनता मौन में। लेकिन उस मौन में ही उत्तर मिल जाते। उसके जीवन का अंतिम समय जब आया, तब भी वो पूरी तरह शांत था। उसके पास उसका परिवार था, उसके शिष्य थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वो खुद अपने साथ था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी, वही संतुष्टि जो उसे आत्मबोध के बाद मिली थी। उसकी अंतिम सांस एक मुस्कान के साथ निकली और उस दिन लोगों ने जाना कि असली जीवन वही है जिसमें हम खुद को पहचान ले। बाकी सब तो सिर्फ दौड़ है, अंतहीन और निरर्थक। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये गहरी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा, कुछ महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को जरूर दबाइए, ताकि आप कोई भी ज्ञान से भरी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और खुद के करीब रहिएगा।